वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में, जिससे हो सकता है आप में से कई सारे फ्रेंड्स इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स जैसे कि म्यूसिफ इंजेक्शन, एफशिफ इंजेक्शन, रैम्पजोन पी इंजेक्शन एवं सिफजोन इंजेक्शन के नाम से जानते होंगे। तो ये 4-5 हमने आपको कुछ पॉपुलर ब्रांड्स बताए हैं और इन सारे ब्रांड्स में अगर हम मूल कंपोजिशन की बात करते हैं तो वह आपका सेफोपेराजोन होता है, जो कि आपका एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। यह जो सेफोपेराजोन इंजेक्शन है यह आपको मेडिकल स्टोर पे 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 1 ग्राम एवं 2 ग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। तो वीडियो में आगे हम सीखेंगे इस सेफोप्राजोन इंजेक्शन के यूजेज के बारे में विस्तार से कि किस किस कंडीशंस में डॉक्टर द्वारा यह सेफोप्राजोन इंजेक्शन प्रयोग में लिया जाता है। साथ ही साथ इस इंजेक्शन को किस रूट ऑफ माध्यम से पेशेंट को लगाया जाता है और कितनी डोज में लगाने की सलाह दी जाती है। जब पेशेंट को यह एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया जाता है तो पेशेंट के बॉडी पे क्या कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है, और वीडियो के लास्ट में हम सीखेंगे इसके कुछ सेफ्टी एडवाइसेस के बारे में कि हमें क्या कुछ सावधानी रखनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जो दवाओं की अधूरी जानकारी होती है वह काफी घातक होती है। और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं आपका दोस्त किशन। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने जाना कि जो आपका सेफोपेराजोन इंजेक्शन है वह आपका एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। तो अगर हम इसके यूजेज की तरफ देखते हैं विस्तार से, तो इसके सबसे पहला प्रयोग आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए एवं प्रिवेंट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अगर हम कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की बात करते हैं तो यदि कोई पेशेंट जिनको लंग से रिलेटेड किसी प्रकार की शिकायत हो गई हो या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गया हो जिसमें पेशेंट को न्यूमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, इसके अलावा यदि कोई पेशेंट जिनके स्किन पे किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, साथ ही साथ व्यक्ति को अगर यूटीआई का इन्फेक्शन हो गया हो, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें व्यक्ति को पेशाब करते समय दर्द फील होता हो, जलन होती हो एवं पेशाब से पस लाइक फॉर्मेशन बाहर आ रहा हो, तो उन सारे कंडीशंस में डॉक्टर द्वारा यह सेफोप्राजोन इंजेक्शन प्रयोग में लेते हैं एवं इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि कोई पेशेंट जिनके माउथ में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, किसी के ईयर और आई में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, साथ ही साथ यदि कोई पेशेंट जिनके एब्डोमिनल एरिया में भी अगर किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो या फिर जेनाइटल एरिया में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तो उन सारे कंडीशंस में भी डॉक्टर इस सेफोपेराजोन इंजेक्शन को प्रयोग में लेते हैं एवं इन सारे कंडीशंस में भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इन यूजेज के अलावा यदि कोई पेशेंट जिनके ब्लड में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, जॉइंट में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, हार्ट में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो जैसे कि मायोकार्डियाइटिस, तो उन सारे कंडीशंस में भी डॉक्टर इस सेफोपेराजोन इंजेक्शन को प्रयोग में लेते हैं, वहां पर भी इसका नंबर 1 रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अगर हम ओवरऑल और एक शब्दों में इसके यूजेज को समझते हैं तो यदि पेशेंट के बॉडी पे किसी भी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखा जा रहा हो तो उसे प्रिवेंट करने के लिए एवं ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह जो सेफोपेराजोन इंजेक्शन है वो प्रयोग में लिया जाता है। इसके अलावा इस सेफोपेराजोन इंजेक्शन को खास तौर पे यदि पेशेंट का कोई सर्जरी होने वाला या कोई सर्जिकल प्रोसेस होने वाला है तो ड्यूरिंग सर्जरी भी डॉक्टर आपको सेफोपेराजोन इंजेक्शन ही प्रयोग में लेते हैं, ताकि जो पेशेंट है उसके बॉडी पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा रहे हमारा पेशेंट बिल्कुल। तो उसलिए डॉक्टर आपको सेफोपेराजोन इंजेक्शन ही प्रयोग में लेते हैं। अब वीडियो में हम सीख लेते हैं दोस्तों इसके डोज एवं हाउ टू इंजेक्ट के बारे में कि किस रूट ऑफ माध्यम से पेशेंट को लगाया जाता है। तो अगर हम इसके डोज की बात करते हैं तो वह डोज आपका पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है, पेशेंट्स के एज एवं वेट के ऊपर डिपेंड करता है, बट इसकी जो कॉमन यूजेबल डोज होती
होती है, स्ट्रेंथ होती है, वह आपका यदि कोई पेशेंट जिनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा हो तो उससे हम 1 ग्राम की एक इंजेक्शन सुबह एवं एक इंजेक्शन शाम प्रयोग में लेने की सलाह देते हैं। इसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है लेने की वो आपका 3 डेज टू 5 डेज तक होता है और पेशेंट को हमेशा इंट्रावेनसली ही लगाने की सलाह दी जाती है। यदि आप किसी पेशेंट को यह इंजेक्शन प्रयोग में दे रहे हो या लगा रहे हो तो आप हमेशा आईवी स्लो आईवी इंजेक्शन को लगाएं या फिर इन्फ्यूजन आईवी मतलब किसी सलाइन के अंदर मिक्स करके ही आप इस इंजेक्शन को लगाएं ताकि जो पेशेंट है उसके ऊपर कुछ रिवर्स इफेक्ट देखने को ना मिले। अगर हम इस सेफोपेराजोन इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स की ओर चलते हैं तो उसमें सबसे पहले व्यक्ति को नोजिया या वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, पेशेंट के सर में दर्द हो सकता है, पेशेंट को डायरिया की समस्या हो सकती है, पेशेंट का स्टमक अपसेट सा दिख सकता है, पेशेंट को एनीमिया की शिकायत हो सकती है, पेशेंट के बॉडी में लिवर एंजाइम का लेवल बढ़ सकता है एवं पेशेंट के बॉडी पे एलर्जिक रिएक्शंस के साथ साथ इंजेक्शन लगाए गए साइट पे भी कुछ एलर्जी सिम्टम्स दिख सकते हैं जिसमें रेडनेस, स्वेलिंग, ईचिंग एवं इरिटेशन चल सकता है। तो ये इनके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है। ये साइड इफेक्ट्स या फिर इसके अलावा कोई अनवांटेड साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिले तो आप फर्दर अपने डॉक्टर को बुलाएं एवं अपने डॉक्टर को बताएं ताकि जो डॉक्टर है वो जल्द से जल्द आपको कोई अच्छी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सके। अब वीडियो के लास्ट में हम सीख लेते हैं दोस्तों इस सेफोपेराजोन इंजेक्शन के सेफ्टी एडवाइसेस के बारे में। तो सेफ्टी एडवाइसेस में तो मैं सबसे पहले यही बताऊंगा कि आप कभी भी इस मेडिसिन का प्रयोग, इस इंजेक्शन का प्रयोग ओटीसी के रूप में ना करें, मतलब ओवर द काउंटर परचेज करके ना करें। इसके अलावा यदि आप सेफोपेराजोन इंजेक्शन का प्रयोग प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए कर रहे हैं तब भी ओटीसी के रूप में ना करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। डॉक्टर अगर सलाह देती है तब आप इजीली प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए भी लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके साथ किसी और प्रकार की समस्या है जैसे कि हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। और खास तौर पे मेरी यह एक रिक्वेस्ट होगी कि यदि आप इस इंजेक्शन का प्रयोग ले रहे हैं तो कभी भी ओवरडोज प्रयोग में ना लें, नहीं तो आपके ऊपर कुछ रिवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने आपको संपूर्ण डिटेल्स बताई है सेफोपेराजोन इंजेक्शन के बारे में जो कि आपका एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे आप हमारे अगर नए व्यूअर है तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप थे अपने दोस्त किशन के साथ, तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।